One courtroom moment that felt like a Bollywood climax, drama, tension, everything. मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स वहाँ पे हर एक जगह वो वैसा प्रॉपर है कि केस खुद लड़ूंगा सर। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि लड़की के साथ किसी तरह की जबरदस्ती की गई थी? नहीं। इन्हें उतना ही पता है जितना इन्हें सिखाया गया है। हमारा जो इंडियन लॉ है इट फेवर्स वुमेन, बट जो असली में वुमेन है जो जिनके साथ सही में बुरा हुआ वो बेचारी सामने आ नहीं पाती। जिन लड़कियों को उसका गलत दुरुपयोग करना है दे कम अहेड एंड मिसयूज द लॉ अगेंस्ट द हस्बैंड एंड हिज फैमिली। अभी जैसे जो हमारे कोर्ट सिस्टम है या लीगल प्रोस्पेक्ट, ये भी एलिगेशन लगता है कि जो जस्टिस है वो बहुत डिले मिलता है। राइट, तो इसमें मेरा कहना है कि सी जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड शुड बी द थिंग, कि डिले चाहे हो जाए बट डिनाई नहीं होना चाहिए। चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। If you could add one new article to the Indian Constitution, what would it protect? It should protect men. ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट का हादसा नहीं है। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ प्री डिटरमिन्ड मर्डर। डेटिंग साइट्स, लेट अलोन डेटिंग साइट, आजकल शादी.com को लोगों ने टिंडर बना दिया है। तो वो तो बैठ के उसी में ही आजकल सब जो टिंडर वाला हिसाब है वो वहीं पे अप्रोच कर रहे हैं। आजकल जो यंगस्टर्स हैं दे आर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन चैट जीपीटी और ये ऑनलाइन गूगल सर्च करके कि बेस्ट प्रोफेशन इन इंडिया, हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन इन इंडिया। चैट जीपीटी कैन गाइड यू, कैन टेल यू जो थ्योरी है, जो ब्लॉग्स में लोगों ने लिख रखा है। ब्लॉग्स कैन बी रॉन्ग, फैक्चुअली करेक्ट है नहीं है, ये कौन क्रॉस चेक करेगा। आजकल आई रिमेम्बर एक केस जो आया हुआ था, इट वाज इन न्यूज़ कि रेस्टोरेंट, एक लड़की टेंडर से रेस्टोरेंट्स पे बुलाती है लड़की को, स्पेसिफिक रेस्टोरेंट। वो लड़की ने 5 और लोग बुलाए हुए थे अलग अलग टाइम पे। रेस्टोरेंट वाले के साथ लड़की का टाई अप था कि लड़की लेके आएगी और बिल। वेब सीरीज नहीं, इट्स अ एक्चुअल केस। अच्छा, एक्चुअल भी है। इट्स एक्चुअल केस इन सीपी जमुना पार वाली वेब सीरीज में है, मैंने अभी। अच्छा नहीं, ये तो वैसे जो है सीपी का प्रॉपर केस है ये। बैकग्राउंड को देख के तो आपको फील हो ही गया होगा कि आज हम किस कंटेंट में बात करने वाले हैं, द लीगल सेगमेंट। और आप अगर इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो आज इस पॉडकास्ट में हम ट्राई करेंगे वो सभी इनपुट्स के ऊपर बातचीत की जाए जिसके बेस पर आप अपने आने वाले कॉलेज, आफ्टर कॉलेज की जर्नी को डिसाइड कर सकते हैं। हर फील्ड में ना एक ग्लैमर साइड होती है, इसको देखकर आप कहते हैं यार एक हियरिंग कितने चार्ज लेते हैं। ये डार्क साइड जो है वो कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम ट्राई करेंगे कि आफ्टर कॉलेज जब आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो मार्केट 2025 में, 26 में किस तरीके से ट्रीट कर रही है, एंड उसको लेकर हमारे आज जो गेस्ट हैं ही इज हिमृत सिंह वाधवा, और हम चाहेंगे कि उनसे आज इस इंडस्ट्री को लेकर थोड़ा सा इनपुट जाने। हेलो सर, हाउ आर यू? ऑल वेल, ऑल वेल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हाँ जी। एंड लाइक यू आर फ्रॉम विप्स पास आउट। हाँ जी। 2018 बैच। यस। तो लास्ट 7-8 ईयर्स में इस इंडस्ट्री में जो जो आपने ग्रैब किया, हम चाहेंगे स्टूडेंट्स कुछ या पेरेंट्स उस इनसाइट को जानना चाहेंगे, राइट, जो शायद गूगल या चैट जीपीटी नहीं बता पा रहा है। आजकल जो यंगस्टर्स हैं दे आर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन चैट जीपीटी और ये ऑनलाइन गूगल सर्च करके कि बेस्ट प्रोफेशन इन इंडिया, हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन इन इंडिया। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं दे कम अक्रॉस लीगल फ्रेटर्निटी एज वेल एज अ लॉयर। तो मेरा ये मानना है कि इट्स अ स्ट्रगल, इट्स नॉट अ इजी थिंग टू गेट इनटू लॉ, बिकम अ सीनियर एडवोकेट। अब सब देखते हैं सर हमारे पुराने राम जेठमलानी जी को, हर कोई राम जेठमलानी नहीं बनता। हाँ, हर फील्ड में अमिताभ बच्चन, हर फील्ड विराट कोहली नहीं होता है। बिल्कुल हाँ। नहीं होते, कहीं केआर के भी होते हैं। तो आए देखे और गायब, फिर यू नेवर नो कहाँ पे है कहाँ नहीं। और वो हर फील्ड का 5-10% पार्ट, फिर कुछ मीडियोकर पार्ट, फिर कुछ स्ट्रगल वाला फेज। राइट। तो क्योंकि देखो है क्या सर, मार्केट में ना बड़ी मिस काउंसलिंग मैं कह सकता हूँ कि जिनको अपने एंट्री के टाइम पे कोर्स बेचने होते हैं तो वो बच्चे को ना वो बड़ा ही एक ग्लैमर साइड दिखाते हैं। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बूम आ रहा है, ये पार्ट है। तो हमने इसमें सोचा कि क्यों ना उनसे बात की जाए जो खुद उस फेज में काफी रूटीन में डेली बेस पे आप काम करते हैं। राइट। तो बताइए एक बार, आपने जब लॉ स्टार्ट की, हाँ जी, क्या माइंड में एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, और कौन से ईयर की बातें हैं ये? सी लॉ हमने स्टार्ट की, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये मतलब हमें एक्सीडेंट था। आई वाज अच्छा। इन बीबीए जीजीएस, हम गए थे एनएसपी पे जो है,
वहाँ से करके 2 दिन में आई डिड नॉट फाइंड द एटमॉस्फेयर वेरी गुड. आई डिसाइड आई केम बैक टू माई प्लेस एंड सेड पापा, नहीं, पापा ने कहा मैं तो किया ही थी पहला, लॉ कर, ये कर, वो कर. तो फिर वहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी के निकले हुए थे फॉर्म्स, आई फिल्ड इट और लकीली अच्छा रैंक भी आ गई, सब आ गया. लिप्स कॉलेज ज्वाइन करा. समवेयर इन माई हार्ट आई वॉज प्राउड, क्योंकि जो मेरा था BBLLB, दैट वॉज वन सेक्शन. तो BBLLB वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन विप्स और मेरा 60 स्टूडेंट्स का एक बैच. VLLB का बैच था वही 360-400 स्टूडेंट्स का एक बैच. तो हमें एक लगा कि यार ये बढ़िया है, मेरी रैंक अच्छी आई है, आई विल गो फॉर BBLLB. अदरवाइज आई वुड हैव गॉन फॉर BLLB एज वेल. बट तो दोनों में क्या फर्क है? BBLLB में इट बेसिकली हम वो चीज़ें पढ़ी जो एक कॉमर्स बैकग्राउंड में, सिंस आई वाज फ्रॉम कॉमर्स विद मैथ्स वाला बैकग्राउंड पूरा लेके आया था, तो इट हेल्प मी फर्दर स्टडी सर्टेन थिंग्स जो शायद मैं अपना बिजनेस लॉ और चीज़ें हम पढ़ चुके थे 12th में, वो हमने रीलिव और उसको रीड करा, रीलर्न करा हमने, कि आगे हम इस चीज़ को प्रैक्टिस में ला पाएं अपने. BBA में कॉर्पोरेट साइड वाले जो सब्जेक्ट्स काफ़ी हैं, मींस वहाँ पे आई थिंक बच्चे के पास दोनों ऑप्शन ओपन रह जाते हैं, कॉर्पोरेट भी और अपना लिटिगेशन भी. एनीवे आई वुड से कि BA वाला भी कॉर्पोरेट लॉ करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि खाली BBA वाला ही कर पाते हैं, बट BBA वाले के पास सिंस वी आल्सो स्टडी मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन लॉ, तो वो चीज भी हमें एक मतलब मेमोरी में मैथ्स भी आ जाती है. सो कोर्स करिकुलम वाइज में बात करूं अगर, हाँ जी, कितना हार्ड है, किस लेवल का रूटीन में बच्चे को, क्योंकि जैसे मैं अभी आपके रूम देख रहा हूँ इतना कंटेंट इस फील्ड में पढ़ना पड़ता है, तो स्टडीज का आपका विप्स का एक्सपीरियंस कुछ याद आ रहा हो 7-8 साल पहले का? विप्स का एक्सपीरियंस तो कॉलेज टाइम था, मस्ती हंसी खेल, एंड अब लगता है कि कहाँ गया 5 साल पता भी नहीं लगा. इवेंचुअली हम एडवोकेट बन भी गए, सब कुछ हो गया. नाउ द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट आर द मेमोरीज, कि हम उसी मेमोरीज में बैठे हैं कि अभी टीचर बोलेगी काम नहीं करा, असाइनमेंट्स नहीं करे, प्रोजेक्ट करने थे, डिसर्टेशन था, रिसर्च पेपर उससे पहले, वो सब चीज़ों में इट टेक्स टाइम टू रियलाइज कि भाई हमने ये कर रहे हैं आज की डेट में. नेक्स्ट ईयर जाके लगता है यार पिछला साल कितना इजी था, आज ही और डिफिकल्ट. ये हर बच्चे को लगता है. तो वैसे ही 5 इयर्स इट्स लाइक कि फर्स्ट ईयर में लगा यार कि ये तो बहुत मुश्किल है, सेकंड ईयर तक मुझे नहीं, फर्स्ट ईयर इजी था, सेकंड ईयर के बाद इट्स द थिंग गेट्स टफर. मतलब यहाँ पे इजी नहीं है ऐसा बोलूं, बट जो बंदा एक पढ़ सकता है, लेट्स से कि जो भी पढ़ा है उसी को ही अगर ढंग से क्लास में समझ रहा है, ही विल एक्सेल इन लॉ, क्योंकि इसमें लर्निंग है, रट्टाबाजी है. सब्जेक्ट लाइक जूरिस्प्रूडेंस, तो जूरिस्प्रूडेंस में बहुत पढ़ाई है, बड़े बड़े अपने उनके फिलोसोफर्स की हमें पढ़ाते हैं, एरिस्टोटल हो गया, बड़े सारे चीज़ें हैं. तो उसमें बंदे को पढ़ने की क्षमता तो होनी ही चाहिए. अ पर्सन हु कैन नॉट स्टडी विल नॉट पास एग्जाम्स इन लॉ स्पेशली. अब इससे अभी एक हमें अब प्रैक्टिस के बाद और डिफरेंस अब आप पूछेंगे कि कॉलेज में जो याद आता है और यहाँ पे अब याद आता है, तो एरिस्टोटल की एक सेइंग थी, द लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम पैशन. इसमें क्या है, जब हमने पढ़ा हमें लगा कि पैशन इसमें मतलब कि एम्पैथी एक तरह का, कि एम्पैथी नहीं होना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट रीजन, कि आपको एक लीगल माइंड अप्लाई करना है, चीजें देखनी, रीजन होना चाहिए, तभी जस्टिस मिलेगा. जब आप आज प्रैक्टिस में 7-8 इयर्स के बाद बैठे हैं और जब आप कॉलेज के 5 इयर्स को रिलेट करते हैं, यस, तो एक्चुअली हमारी इस एजुकेशन वाली इंडस्ट्री में ये क्वेश्चन मार्क आता है कि हम इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बच्चे को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, मींस वो नहीं सिखा रहे हैं जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट में है. तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि कितनी चीजें चेंज होनी चाहिए? आई वुड से कि थियरी पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है. एक घर को बनाने के लिए फाउंडेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तभी हम 3rd फ्लोर तक पहुंचेंगे. अब हम सोचेंगे 3rd फ्लोर ही तो चाहिए था, नीचे क्यों बनाया, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि नीचे तक हम ना जाए. फाउंडेशन, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सब करते करते ही हम ऊपर तक पहुंचते हैं. तो आई थिंक इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स अ जर्नी विच अ लॉ स्टूडेंट एंड अ लॉयर विल ऑलवेज हैव. उसके बिना वन के नॉट से कि कई चीज़ें जो होनी चाहिए आज की डेट में वो हमें पहले पढ़ा दी होती हैं, पहले हमने कर ली होती है, तो हम सक्सेसफुल होते हैं. इट्स अ जर्नी, एवरीथिंग विल बी लर्नड व्हाइल अ पर्सन इज ऑन हिज ओन जर्नी. ये मेरा मानना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब आई माइट बी रॉन्ग. वैसे कुछ सजेशन जो आपको एकेडमिक एक्सपर्ट को या पॉलिसी मेकर को देने होगी, या इन द लॉ प्रोफाइल ये कुछ ऐड और कर लेना प्लीज? सी बड़ी सारी चीज़ें हैं लॉ में, लूप होल्स भी हैं,
करिकुलम में है बहुत सारी चीज़ें। करिकुलम में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वी गेट आफ्टर 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर में आते आते इंटर्नशिप्स हम करते हैं। बट इंटर्नशिप्स में माय पर्सनल एक्सपीरियंस वाज दैट वी वर नॉट टॉट सर्टेन थिंग जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे या मैं सीनियर प्रैक्टिस कर रहा था। डेट लेनी है, छोटे एप्लीकेशंस बनानी है, वो हमें मिली। वो भी मिलना हमारे लिए बहुत एक मतलब इट वाज अ मैटर ऑफ प्राइड दैट सी आई गॉट अ ड्राफ्टिंग वर्क। यस। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब आप पहली बार मतलब जज के सामने आपने केस लड़ा हो, या वो कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो? पहली बार आई रिमेम्बर मेरे पास उस टाइम वो छोटे पुराने फ़ोन थे सैमसंग के। ओके। मैं आई वाज टोल्ड टू टेक एडजर्नमेंट। एन एडजर्नमेंट इज़ वेरी बेसिक चीज़ कि भई अ सीनियर इज़ नॉट एबल टू अपीयर इन द कोर्ट। तो एक जूनियर जा रहा है, जूनियर हम तो इंटर्न थे, एंड समवॉट इट वाज माय फर्स्ट और इनिशियली टाइम ही था व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू द कोर्ट। तो अब जब गए मैं वहाँ पे लिख के वहाँ पे मेंशन करके कि क्या है, क्या सर ने बोला, एंड ट्राइंग टू रिमेम्बर किया क्या लिखा, मैं लिख के 15-20 मिनट में बाहर कोर्ट के बाद प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि हाउ एम आई सपोज टू टेल इट टू द जज कि एडजर्नमेंट लेनी है। तो दिस इज अ जर्नी एज आई सेड कि अब हम सोचे एडजर्नमेंट के, अब तो बड़े बड़े आधे घंटे के आर्गुमेंट्स हम कर देते हैं इन इंग्लिश एंड विदाउट इवन स्टटरिंग फॉर अ मिनट कि भाई भूल गए, सोच गए, छोड़ दिया। दिस इज अ जर्नी। यस। सो अब टॉपिक पे आते हैं इमरत की। Yes. बच्चा जो सुन रहा है ऑडियंस में, तो आप पहली बात तो किन बच्चों को कहेंगे कि आपको लो भाई कर लेनी चाहिए? क्या उनके अंदर कुछ फीचर्स या हैबिट्स या उनके कुछ यूएसपीज आप कहेंगे हाँ इस टाइप के बच्चे को लॉ में आना चाहिए? सी पर से आई वुड आई थिंक दिस माय पर्सनल ओपिनियन कि इसमें एज सच कोई फीचर नहीं है, ना कोई कमांड चाहिए ओवर द लैंग्वेज। जैसे कोई शाय नेचर का है तो आप कहेंगे यार नहीं, ये शाय शायद दिक्कत आ नेचर सकती वाले है। के लिए भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके। आई नो अ लॉट ऑफ शाय पीपल बैक फ्रॉम अ स्कूल जिन्होंने लॉ करी एंड आज की डेट में बहुत अच्छा आर्ग्यू करते हैं जज के आगे एंड Okay. उतना बोल पाते हैं। अगेन कमिंग बैक टू दिस थिंग कि डेडिकेटेड कितना है एक इंसान, उस पे डिपेंड करता है आगे की जर्नी। लॉ जो ऑप्ट करना चाह रहे हैं, क्या क्या प्रोफाइल्स इसके बाद, जैसे एक लिटिगेशन का ऑप्शन मिल जाता है, राइट। एक कॉर्पोरेट लॉ का ऑप्शन मिल जाता है, कॉर्पोरेट लिटिगेशन हो गया एक, तो जुडिशरी हो गया शायद एक। जुडिशरी ऑप्शन रहते हैं आजकल। काफी इमिग्रेशन लॉयर्स भी आ गए Okay. हैं जो काफी कंट्रीज, जैसे यू मस्ट हैव सीन कि कनाडा, पंजाब काफी लोग जा रहे हैं, सब कुछ है, तो उनके जो केसेस आते हैं ओके। दे आर स्पेसिफिकली इमिग्रेशन रिलेटेड कि वहाँ पे तो इमिग्रेशन लॉयर हैज टू सी लॉज ऑफ 2 countries, नॉट जस्ट 1 country। लेट्स से अज्यूम करते हैं कनाडा या फिर लेट्स से अज्यूम यूएसए करते हैं, तो इमिग्रेशन जो लॉ एडवोकेट रहेगा वो यूएसए की भी लॉज उतने ही जानेगा जितना इंडिया के जान रहा है। इफ ही इज नॉट एबल टू फेदम बोथ द लॉज, तो वो शायद इम्पार्ट ना कर पाए सही एक डिसीजन, सही एक सजेशन, एक कंसल्टेशन किसी क्लाइंट के लिए। दिस इज माय ओन पर्सनल बिलीफ। तो वैसे इमिग्रेशन साइड पे हो गया। फिर आता है हमारा ट्रायल वाला, क्रिमिनल साइड जैसे होता है, क्रिमिनल जो लिटिगेशन होती है उसको ट्रायल कोर्ट वाला लिटिगेशन कहते हैं, नीचे वाला। हाई कोर्ट में जाके फिर वो इट गेट्स एपलेट वाला चीज। तो इस चीज में लिटिगेशन में पर्सनली आई वेंचर्ड इनटू लिटिगेशन एज सून एज आई गॉट डन विद माय ग्रेजुएशन 2018 में। तो हम भी ट्रायल कोर्ट में गए, प्रॉपर पूरा क्रिमिनल एडवोकेट के अंडर हम गए, वेरी रेनोन्ड एडवोकेट। तो काफ़ी दिल्ली के जो इसके टॉप मोस्ट गैंगस्टर्स के केस, सब कुछ वो ऐसे पॉलिटिशियंस के भी केसेस वो हैंडल करते थे। तो वी सॉ दैट बैकग्राउंड एंड वी वर लाइक यार हमने यही कर रहा है। क्योंकि वो एक वर्ड है ना रुतबा, रुतबा इसी में था। रुतबा था क्रिमिनल लिटिगेशन की, एडवोकेट जा रहे हैं, बेल वेल हो रही है। इंटरिम बेल्स वर द इनिशियल जो हमें एक काम दिया गया वो इंटरिम बेल का था कि छोटी बेल, मतलब नॉट रेगुलर बेल्स बट छोटी बेल्स का आर्ग्यू करते। तो दैट्स हाउ यू प्रोग्रेस फ्रॉम इंटरिम बेल टू रेगुलर बेल। उससे इंटरिम बेल से आर्ग्यू करने से पहले हमें ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीजें लगती हैं, क्या बेल बॉन्ड क्या होते हैं, वी लर्न इट, इट्स अ प्रोसेस एज आई सेड। तो लिटिगेशन ये हो गया। सेकेंड, अब थर्डली आ गए हम कॉर्पोरेट लॉ वाली साइड पे। कॉर्पोरेट लॉ इज सिंपली फॉर दोज पीपल जिनके लिए शायद एक इंटरेस्ट है कि मुझे सीट पे बैठना है, मुझे आई डू नॉट वांट टू रोम अराउंड डिफरेंट कोर्ट्स में नहीं घूमना या डिफरेंट जगह नहीं जाना, एक जगह बैठना है। जॉब ओरिएंटेड में भी जो मैं बोलना चाहूँगा, जॉब ओरिएंटेड जो है कॉर्पोरेट लॉ इज फॉर देम। ग्रोथ किस में ज़्यादा है? इट डिपेंड्स। ओके। लिटिगेशन में स्काई इज द लिमिट। कॉर्पोरेट लॉ में इनिशियली आपको इतना मिलता है, शायद आप स्काई की वेट ना करो। ओके। कि आप ग्रोथ उसमें स्टार्टिंग में लग जाते हो। तो व्हेन आई वाज इनटू प्रैक्टिस इनिशियली, मैं तो आई गॉट पेड 5,000
फिर इवेंचुअली 10,000, तो दैट्स द ग्रोथ। तो उस टाइम फील हुआ था कि यार कॉर्पोरेट में शिफ्ट कर जाऊं? बिल्कुल, क्योंकि एट द सेम टाइम माय फ्रेंड ही वाज अर्निंग 40,000। तो 40,000 वाला कॉर्पोरेट तो में किस चीज ने होल्ड रखा आपको? होल्ड कोई नहीं रखा, इट वाज अ पैशन एंड डेडिकेशन। ओके। कि जब हम क्रिमिनल साइड पे गए ना कि यही करना है, वो हम्म। यही करना है, नहीं हमें अंदर से सहानुभूति एंड पुश एक दिया इनिशियल जो रिक्वायर्ड था। Otherwise, a lot of people who initially joined litigation, they subsequently shifted their practice to corporate side. They joined a law firm, they joined a corporate house. People joined corporate house so as to get certain amount of money. क्योंकि being a first generation advocate, I realized one thing, कि अगर पैसा जो मैं कमा रहा हूँ इस litigation से, उससे मुझे घर चलाना है, I will fail. I will not be able to continue. For how many years? इनिशियली 2 साल तो मान के चलिए, 2 Okay. years, yes. इंडिया में अगर हमने लॉ कंप्लीट कर ली है तो क्या बाहर की कंट्रीज में कुछ है प्रोविजंस कि हमें स्विच करना हो तो? बिल्कुल है। इट्स Okay. इजियर टू गेट इनटू कॉमन लॉ कंट्रीज। कॉमन लॉ कंट्रीज वो कंट्रीज जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया है। ओके। तो इंडिया बीइंग वन ऑफ देम। अब यूके तो जैसे UK यूके में में कर तो सकते हैं ब्रिटिशर्स फिर? हैं, कर हाँ। सकते हैं। देयर आर सर्टेन एग्जाम्स दैट दे नीड टू गिव फॉर द Okay. ट्रांस, मतलब बेसिकली पूरी लॉ दोबारा नहीं करनी? पूरी लॉ नहीं करनी पड़ती, एग्जाम आप देके कर सकते हैं। बट काफी लोग क्या करते हैं, हायर स्टडीज लाइक LLM, अगर हायर स्टडी है LLB यहाँ से इंडिया से करके दे मूव्ड आउट अब्रॉड, LLM वहाँ से करके, सो दैट दे हैव अ डिग्री ऑफ दैट कंट्री जिसमें वो प्लान कर रहे हैं पहुँचने का, आने का। ओके। तो वहाँ से फिर करके दे गेट सम जॉब्स इफ दे आर एबल टू। बट अब आजकल के इतने वहाँ की लिटिगेशन करनी हो? जैसे यूके में लॉयर्स बैरिस्टर्स होता है, यहाँ पे हम्म। एडवोकेट्स हैं, वहाँ बैरिस्टर्स होते हैं। तो वहाँ पे भी सिमिलर, यहाँ पे एग्जाम देना है, बार के एग्जाम दिए, क्लियर करे, फिर हम वहाँ बनते हैं एडवोकेट, प्रैक्टिस करने लायक बनते हैं इंडिया में। बाहर भी वैसे ही है, बट बाहर आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू रीच। वो तो क्वेश्चन वाइज जैसे मान लो कोई केस आता है राइट, तो क्या क्या एफर्ट्स होते हैं आपके, क्या क्या होमवर्क होता है कुल मिला के, थोड़ा आइडिया अगर आप एज ए बिगिनर को आप देना चाहें? सी होमवर्क फर्स्ट ऑफ ऑल इज टू रीड द फाइल। आधे लोग रीड नहीं करते एंड दे एक्सपेक्ट द क्लाइंट ही विल कम एंड टेल यू एवरीथिंग। तो क्लाइंट क्या होता है, ही इज बायस्ड टुवर्ड्स हिज ओन केस। अगर मैं कुछ मैंने कांड कर दिया है, मैं अपने आप को जाके ये नहीं बोलूंगा मैंने गलती कर दी। एडवोकेट को तो बताना पड़ेगा ना अपने मैं को। डिफेंड, सी वो बंदे भी अपना सच्चाई ही बताएंगे, बट उन्होंने क्या गलत किया दे विल नेवर से। दिस इज मतलब एक मैं वही कह रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो आई हैव नेवर ट्रस्टेड अ क्लाइंट, आई ट्रस्ट हिज डॉक्यूमेंट। अनटिल अनलेस मैं पढ़ूंगा नहीं डॉक्यूमेंट या कोई चार्ज शीट, मैं उसका नहीं मानूंगा कि सर ये हुआ था, ये हुआ था, फिर हमने ये किया, पुलिस वाले ने ये नोट करा है। मैं कहा मुझे डॉक्यूमेंट लाओ तभी मैं करा पाऊंगा। क्लाइंट कैसे बता पाते भाई इतना मैं आपसे चार्ज करने वाला हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सी इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड Okay. कितना मेरी स्टैंडिंग है। अभी मैं सोचूं कि मैं 7 years या 8 years की प्रैक्टिस पे मैं किसी को बोलूं कि मैं पर अपीयरेंस आई विल चार्जिंग 1.5 लाख या 2 लाख, दैट विल बी वे अहेड ऑफ माय लीग। इतना एक सीनियर एडवोकेट चार्ज करते हैं, बट दे आल्सो चार्ज सेम अमाउंट, दे माइट चार्ज द सेम अमाउंट इन द सेम केस, क्योंकि उन्होंने एक टाइम डिवोट किया है, दे हैव अ स्टैंडिंग, दे हैव अ फेस वैल्यू इन फ्रंट ऑफ द जज। उन्होंने भी सेम आर्गुमेंट करने हैं जो मैंने करने हैं, बट आई माइट बी चार्जिंग लेट्स से 30,000 फॉर इट, वो चार्ज करेंगे सेम एक अपीयरेंस के 1.5 लाख या 2 लाख। ओके। अच्छा, मैंने अभी कुछ रील्स देखी हैं राइट, कि जहां पर एडवोकेट की टोन या मतलब इतनी तगड़ी उनकी एनर्जी थी कि जज दब रहे हैं उनके नीचे। आई डोंट नो किस एंगल में केसेस थे, कुछ इंस्टा पे रील्स ऐसी चल रही थी। करेक्ट। तो जब कोर्ट में आप जाते हैं तो जज के नीचे मतलब कॉमन सी बात है, उस पोजीशन को आप रिस्पेक्ट देते हैं। राइट, बट वो भी अगर कभी गलत हैं या किस चीज पे हैं तो आपके पास बोलने का या कहने का क्या राइट रहता है, किस एंगल में उसको प्रेजेंट करते हैं आप? सी लॉयर्स आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। हमारा काम है टू रिप्रेजेंट आवर क्लाइंट। अब हम जहां तक हमें लगेगा कि जस्टिस के लिए यहाँ तक जाना जरूरी है, एन एडवोकेट विल गो एंड शुड गो। अगर नहीं जाता तो उसे जाना चाहिए। नो मैटर कि जज ने हमें इंक्लिनेशन नहीं दिखाई अपने हमारे सबमिशंस पे या जो भी, बट वी हैव टू प्रेजेंट द केस। इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट द केस तो हम वैसे ही आधा केस हार गए। और जज की बात रही कि रील्स तो बथेरी आती हैं, बड़ी चीजें आती हैं कि लॉयर ने टोन ऊंची करी, जज ने फिर कुछ बोला, वो एक वहां से कैट फाइट स्टार्ट हो जाता है कि जैसे माउस एंड रैट वो वाला कैट की एक लड़ाई हो रही है, वो भाग रहा है कोई आगे कोई पीछे।
तो मेरे हिसाब से कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए. नहीं, वैसे जज चाहे तो एडवोकेट का करियर में कुछ ऐसे ऐसे केस में दिक्कत दे सकते हैं. सी एज अ सेड कि लॉयर्स आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट. वो ऑफिसर हैं, वो भी ऑफिसर हैं. ही इज बेसिकली सिटिंग ऑन अ पेडेस्ट्रियल जहाँ पे वो सुनेगा. ही हैज टू लिसन. अगर वो हमें सुनता ही नहीं, किसी एडवोकेट को सुन ही नहीं रहा, तो ही इज नॉट डूइंग प्रॉपर जस्टिस. ही इज नॉट इम्पार्टिंग जस्टिस. और अगर वो नहीं सुन रहा, हम चुप रहते हैं, ये हमारे पार्ट पे भी एज एन एडवोकेट के पार्ट में गलती रहेगी कि उन्होंने तो सुना क्या नहीं. सारे प्रोसेस की क्या रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं? सी रिकॉर्डिंग्स तो क्या आजकल वर्चुअल हियरिंग स्टार्ट हो गई है. Virtual- लॉट ऑफ स्टेट्स हैव स्टार्टेड वर्चुअल हियरिंग्स. तो जैसे Okay. दिल्ली में इट्स ऑल वर्चुअल नाउ. ऑल हाइब्रिड प्रोसीडिंग्स बोलूंगा कि जहाँ पे अगर अपीयर नहीं हो पा रहे तो वी कैन जस्ट टर्न ऑन द लैपटॉप. नहीं, वो तो समझ में Webex. आता है. जैसे ऑन आप जैसे फिजिकली प्रेजेंट हो रहे हैं, राइट. तो क्या उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है? सी रिकॉर्डिंग्स आर मैंडेटरी, बट काफ़ी कई चीज़ों में काफ़ी जो बहुत ही डेलिकेट केसेस होते हैं, काफ़ी मैटर्स जो रेप के हो गए या पॉक्सो के हो गए, एक्सट्रीम वो चीज़ें थोड़े डिफरेंट है. नॉर्मल वर्किंग में इट गेट्स रिकॉर्डेड, समहाउ इट गेट्स रिकॉर्डेड. यस. अब इसमें एक कंट्रोवर्शियल अगला टॉपिक ये भी आपके ऊपर है, टू टेक इट और इग्नोर इट. पुलिस वर्सेस एडवोकेट को लेकर बहुत कुछ मार्केट के अंदर है. करेक्ट. तो पुलिस, जैसे कुछ वेब सीरीज में भी देखा हुआ है कि किसी को पकड़ा, फिर वो कहता है मैं जब तक एडवोकेट नहीं आता मैं कुछ बोलूंगा नहीं. करेक्ट. तो वहाँ पुलिस वाला अपनी पावर से आगे नहीं जा पाते हैं. तो ऐसे मार्केट में क्या चल रहा है एक्चुअल सेंस में? सी ये जो आपने एक बात बोली ना कि पुलिस के आगे मैं कह दूं कि एडवोकेट नहीं आ, तब तक नहीं बोलूंगा. इट्स अ फॉरेन कॉन्सेप्ट. अच्छा. कि एवरीथिंग एनीथिंग यू स्पीक विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ये उनका है. हाँ. इंडिया में है, 2 थप्पड़ मारते हैं पुलिस वाले और सब कुछ अपने बंदा फटाफट बोल देता है. कुछ मूवीज में ऐसा सीन भी देखा गया है ना कि मतलब कोई केस ऐसा आया और इमोशनल होके बिना फीस के भी, या फिर अगर हाँ इसकी साइड लेनी चाहिए, तो रियल ग्राउंड में ऐसे केस होते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है. प्रो बोनो जैसे आफ्टर माय फादर्स डिमाइस स्पेशली मैंने तब स्टार्ट किया 21 में. आई स्टार्टेड डूइंग प्रो बोनो केसेस. ओके. तो प्रो बोनो केसेस का मेरा पर्पस ये नहीं था कि एक नाम के लिए या उसके कि लोग बोले कि देख फ्री में अच्छा भलाई करता है, वो नहीं था. आई नॉर्मली किसी को बताता भी नहीं कि पैसे ले रहा हूँ नहीं ले रहा ऐसे. अब फॉर मी जस्टिस इज फॉर ऑल. जस्टिस इज नॉट अ प्रिविलेज. इट हैज टू बी मैंडेटेड एंड हैज टू बी गिवन टू एवरीबॉडी. अच्छा, अभी जैसे मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, उसमें एक क्रिमिनल साइड का बंदा जो कैरेक्टर है वो खुद केस लड़ने के लिए जज को बोलता है और उसको पूरी मूवी के अंदर वो खुद ही केस लड़ रहा है. तो रियल इंडस्ट्री में, मार्केट में क्या बंदा बिना एडवोकेट के कोर्ट में केस लड़ सकता है? सी यस, वन पर्सन कोई अपना है, अगर इफ ही वांट्स टू फाइट हिज ओन केस, यस ही कैन फाइट हिज ओन केस. बट क्या है कि जो लीगल एंट्री केसेस हैं, वो एक एडवोकेट जो डेली अपीयर हो रहा है, जिसने इतना टाइम समय बिताया है इस प्रोफेशन में, ओनली ही नोज व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से. कई बार क्या है, देयर हैज टू बी अ बैलेंस इन एम्पैथी एंड एक प्रॉपर प्रोसेस ऑफ लॉ कि हमें पता है कि कहाँ पे थोड़ा इमोशनल लाइन भी बोलनी है और कहाँ पे एक लीगल लॉ पॉइंट भी बोलना है. अ नॉर्मल पर्सन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज अ इमोशनल फैक्टर विच गवर्न्स हिज ओन स्टेटमेंट. कि अब मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं ना वहाँ पे रोऊंगा, मैं बोलूंगा ये जनाब ये देखो इसने ऐसे किया वैसे किया, ये करा वो करा, मेरी मम्मी ने इसके लिए इतना करा. बट इज इट रिक्वायर्ड कि मदर का बताना क्या किया क्या नहीं है? वो मे बी इमोशनली कनेक्टेड है, सही होना चाहिए, बट क्या लॉ उसको मानता है? क्या वो लीगली इतना वैलिड पॉइंट है जो जज के आगे बोलना था? दिस ओनली अ लॉयर कैन टेल, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है. आजकल आई सी अ लॉट ऑफ केसेस, मतलब नॉर्मल एक सिटीजन छोड़ दीजिए, वकील जो है वो ही चैट जीपीटी पे डाल के केस लॉस ढूंढ के वहां पे प्रेजेंट कर देते हैं. तो रिसेंटली अब आप देखेंगे हाई कोर्ट में किसी ने प्रेजेंट कर दिए हैं, दोस जजमेंट्स नेवर एग्जिस्टेड. वो जजमेंट्स थी नहीं, चैट जीपीटी ने बताया फलाना फलाना, लेट्स से श्वेता सेठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अपना केस बताया, जो लॉ पॉइंट ढूंढ रहा था वही उसने वहां पे कॉपी मतलब लिख दिया. बंदा खुश कि मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पे मिल गया पॉइंट, बिना क्रॉस चेक किए. क्रॉस चेक करते ही नहीं ना. क्रॉस चेक कौन करेगा? जिसको नॉलेज होगी. हाउ अ जनरल नॉर्मल सिटीजन कैसे क्रॉस चेक करेगा? वो तो लॉयर ही कर पाएगा. देन अगेन कम्स डाउन टू कि क्या एक बंदा अपीयर हो सकता है कोर्ट पे? यस ही कैन. अभी वैसे वर्किंग में एआई कितना आपके प्रोफेशन के अंदर यूज होना स्टार्ट हो गया है?
सी एआई जो है, अब ऐसे मैंने बताया कि एक बंदे ने जिसने प्रेजेंट करा कि चैट जीपीटी वाला, दैट इज एआई, उसने करा, क्या वो सही था क्या चलो वो वो तो गलत उसने था? क्रॉस चेक नहीं किया तो, लेकिन check वैसे नहीं रूटीन किया। पॉइंट में आप देखो केस समझने के लिए मैंने कहा पीडीएफ सबमिट कर दे, उसकी समरी बन के आ गई। राइट, ऐसे कुछ प्रैक्टिस कंटेंट में यूज हो रहा है आज के टाइम में? बिल्कुल, मतलब मे बी सी जो स्टूडेंट है उनको भी आप कुछ मैसेज देंगे इसके बारे स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा एआई पे कंसल्ट कीजिए, बट सोली रिलाय मत कीजिए। में? आजकल लोग क्या कहते हैं, दे आर सोली रिलाइंग अपॉन ऑनलाइन थिंग्स, वो सर्च करते हैं, जो आंसर है वही वो इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट शुड नॉट बी डन। आप देखिए, पढ़िए, समझिए, देन सी कि क्या ये सही है क्या गलत है। बेयर एक्ट्स हमारे प्रोवाइडेड हैं, बेयर एक्ट्स में लॉज हैं, सेक्शंस हैं, जो सेक्शन वो कोट कर रहे हैं जाके एटलीस्ट एक बार देखिए। दैट्स अ प्रैक्टिस ऑफ एन एडवोकेट। अगर आप ये बाईपास करते हैं तो मैं कहता हूँ आज नहीं, कल नहीं, परसों, 4 दिन बाद आपका कुछ गलत होगा ही होगा कोर्ट में सामने, कि जज आपको टोकेगा कि आपने ये क्या लिखा है, ये कहाँ से लिखा है, फिर आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है उसके बारे में। तो फॉर मी इट इज की बैलेंस, एआई जो आप कह रहे हैं, एआई का इम्प्लीमेंटेशन इज गुड। वो एक टाइम जो शायद मुझे, आपने एज यू सेड कि एक पीडीएफ को हमने शॉर्ट कर दिया, जो मुझे टाइम लगना था पढ़ के 5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद अगर मैं से 150 पेजेस की है, 150-200 पेज पढ़ के मैं एक लिखता, समराइज करता, जस्ट निकालता, एआई ने फटाफट निकाल दिया, आई नो द लॉ पॉइंट्स। बट एट द सेम टाइम, शुड आई नॉट रीड द पीडीएफ? आई शुड, आई हैव टू रीड एज एन एडवोकेट। नेवर होली और सोली रिलाई अपॉन एआई, दिस इज माय टेक, जो मैं देखता आ रहा हूँ लोगों में आजकल। और अभी जैसे जो हमारे कोर्ट सिस्टम है या लीगल प्रोस्पेक्ट, ये भी एलिगेशन लगता है कि जो जस्टिस है वो बहुत डिले मिलता है, और उसके चक्कर के अंदर कुछ लोग तो होप ही खो देते हैं, या फिर इवन वो पता है कि हम ठीक है फिर भी वो कोर्ट सिस्टम में जाना ही नहीं चाहते, बिकॉज वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। करेक्ट। और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोफाइल में अपना करियर बनाने के लिए तैयार बैठे हैं या आ भी चुके हैं, स्टिल उसके बावजूद भी हमारे गवर्नमेंट साइड से ऐसा क्या आपको फील हो रहा है कि इसमें चेंज की रिक्वायरमेंट है, कि ये डिलेड जस्टिस आई थिंक कोई वर्थ इट नहीं है? राइट, तो इसमें मेरा कहना है कि सी जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड शुड बी द थिंग, कि डिले चाहे हो जाए बट डिनाई नहीं होना चाहिए। चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। काफ़ी चीज़ें हैं, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, पोस्ट नंबर ऑफ जजेस वाइज हम अभी थोड़ा पीछे हैं। जब तक ये एक रिक्रूटमेंट नहीं होगी जजेस की, न्यू जजेस नहीं आएगा, तब तक ऊपर वाले एलिवेट नहीं होंगे, तो हर जगह कमी रहेगी। जजेस की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी जजेस आज की डेट में इंडिया में नहीं है। ओके, वो भी बढ़ाने के लिए इट विल टेक सम टाइम। अब आपने बात किया जैसे कि जो लोग टाइम को देख के, समय को देख के कि हमें इतने साल लग जाएंगे, हम इस जस्टिस सिस्टम में रिलाई नहीं करते और जल्दी कुछ और करने का सोचते हैं, तो उनके लिए एडीआर आया हुआ है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उसमें आर्बिट्रेशन भी आ गया, मीडिएशन भी आ गया, कंसिलिएशन भी आ गया। तो दीज आर ऑल थिंग्स जो अगर बंदे को कोर्ट प्रोसेस से नहीं जाना बट सेम कोर्ट वाला ही ऑर्डर्स चाहिए, तो वो आर्बिट्रेशन के पे जा सकते हैं। स्पीड अप होता है, बिल्कुल स्पीड अप हो जाती है। मीडिएटर कोर्ट अपॉइंट करते हैं, जैसे आजकल मैट्रिमोनियल केसेस में पहले काउंसलर के पास केसेस जा रहे हैं, जब हम डाइवोर्स फाइल करते हैं कोर्ट के पास जाके लिस्ट होता है, फिर काउंसलर को वो रेफर करते हैं। काउंसलिंग में वो एक दोनों हस्बैंड को भी बिठाएगा, बीवी को भी बिठाएगा, दोनों बैठ के दे डिस्कस सर्टेन थिंग्स, कि अगर कोई एमओयू अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है कि इंस्टेड ऑफ कंटेस्टेड डिवोर्स, अगर एक म्यूचुअल डिवोर्स पे हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि रजामंदी से, कि मैं आपको इतना अमाउंट देता हूँ, इतना ज्वेलरी देता हूँ, और लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी जो चीज़ें थी वो तुम्हें लौटाती हूँ, चीज़ें होंगी, तो इट्स ईजियर टू गेट इट डन। तो जहाँ पे वो कंटेस्टेड डिवोर्स को शायद 4 साल, 5 साल, 6 साल लगने थे, वो इट गेट्स डन विद इन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स ही बहुत ज़्यादा टाइम बोल रहा हूँ, शायद 4 महीने, 2 महीने में भी डिवोर्स हो जाए ग्रांट। जैसे डाइवर्स वाला टॉपिक आपने बताया, तो इसमें अभी लेटेस्ट कुछ सुनने में आ रहा है कि कोर्ट ने, आई थिंक, आई डोंट नो वो कितना ऑथेंटिकेट है, कि जो फेक केस, एआई से तो नहीं पढ़ा आपने? रील देखी थी हमने, राइट। तो उसमें कि कितना जो अमाउंट मांगते हैं वो दोनों पार्टियां, जो केस है, तो वो फेक होता है काफी जगह पर, और ये कोर्ट के सामने आ भी रहा है, बट स्टिल फेक केस डाले जा रहे हैं, करेक्ट, जीते भी जा रहे हैं। उसको लेकर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारी कोर्ट कितना जस्टिस दे पा रही है इस सिस्टम में? सी आजकल कुछ क्रिकेटर का भी नाम अभी पीछे आया था उनके डाइवोर्स के बाद। हाँ, उनकी वाइफ भी काफी हेडलाइंस में थी, सब कुछ थी, सब चीजें हुई। देखिए, इसमें हमारा ये कहना है कि एक हस्बैंड और एक वाइफ के क्या डिफरेंसेस हैं,
क्या रिलेशन उनका रहा, दैट गवर्न्स आगे जाके डिस्प्यूट वाले पार्ट में बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अगर वाइल आई वाज मैरिड टू समबडी, मैं उसको से ही लड़ता रहा हूँ और बिल्कुल हमने माँ बहन की गालियाँ दी हैं, और बाद में आके सोचूं कि मैं चीज़ें बड़ी लाइटली और नॉर्मल और आराम से अपना स्मूथली बटर स्मूथली जाएंगी, वो नहीं जाती हैं, क्योंकि एक वेंजेंस, एक रिवेंज वाली एक भावना क्रिएट हो जाती है दूसरे स्पाउस में, या किसी भी स्पाउस में हो सकती है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। वंस दिस रिवेंज वाली कहानी आ जाए ना, तो फिर तो वैसे ही लड़की अगर है तो वो कहती है कि मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद करूंगी, लड़का है तो वो कहता है मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद करूंगा, इसको एकदम बिल्कुल लास्ट तक मैं खींचूंगा 4 साल 5 साल। बट दे डू नॉट रियलाइज कि दूसरे की लाइफ बर्बाद करने में दे आर ऑल्सो बेसिकली करप्टिंग देयर ओन सेल्फ, उनकी अपनी खुद की लाइफ वो वेस्ट कर रहे हैं, दे आर स्पॉइलिंग देयर ओन लाइफ। जिस एज में शायद वो सेपरेट एक म्यूचुअली करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करते और अपनी शादी अगर करनी थी या पेरेंट्स को देखना, वट एवर उसको लाइफ जीनी थी वो जीता, वो 10 साल बाद भी उसी कोर्ट में आके प्रेजेंट हो रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, मूव ऑन कर नहीं पा रहे, शादी हो नहीं पा रही क्योंकि डिवोर्स नहीं हो पा रहा। बट रियलिटी में जो फेक केस डाल दिया या फिर तो उसको लेकर लीगल जैसे कुछ केस है, सुसाइड भी किया, कुछ हाईलाइट हुए थे केसेस। क्या है हमारा जो इंडियन लॉ है, इट फेवर्स वुमेन। एक्चुअली वुमेन जो थी काफी नीचे, मतलब हिस्ट्री चलती आ रही है, उनको आगे आने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए हमारा लॉ उनको फेवर करता है। बट क्या वो मतलब आज की डेट में ये है कि लड़कियां आज भी गई गुजरी हैं, उनको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही, उनको रिक्वायरमेंट है लॉ का आने का, सब कुछ का, तो मेरे हिसाब से कहीं जगह रिक्वायरमेंट है। बट जो असली में वुमेन है, जो जिनके साथ सही में बुरा हुआ, वो बेचारी सामने आ नहीं पाती। जिन लड़कियों को उसका गलत दुरुपयोग करना है, दे कम अहेड एंड मिसयूज द लॉ अगेंस्ट द हस्बैंड एंड हिज फैमिली। बट असली में जिसको सच्ची में रिक्वायरमेंट है वो सामने नहीं आ पाती, क्योंकि वो दब रही हैं, उनको सही में ही पीटा जा रहा है, उनको सही में मारा जा रहा है, उनको सही में ही घर से बाहर नहीं निकलते, बंद कर रखा है, वो बाहर निकल के भी आवाज़ नहीं उठा पाते। वो अपने घर पे भी जाते तो उनके पेरेंट्स उनको समझाते हैं कि नहीं वापस जाओ, तुम्हारा मामला है, तुम्हारे घर वाले का, तुम संभालो। पेरेंट्स से भी सपोर्ट नहीं है। तो गलत चीज़ें जहाँ हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। क्या उनके मेंटेनेंस, जैसे एग्जांपल दें कि मेंटेनेंस आजकल मांगते हैं, लड़कियां मांगती हैं कि 1.5 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 4 लाख मेंटेनेंस, वो जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे? उनका खर्चा असली में 40,000 भी नहीं है, मैं कहता हूं 15,000 नहीं होगा, बट देर आस्किंग 4 लाख फ्रॉम द हस्बैंड, जो शायद बेचारा 60,000 80,000 कमा रहा है, वो 4 लाख अभी कहाँ से देगा महीने का आपको? तो कई चीजें हैं कि बुरी हैं, बट क्या वो सही में हट जानी चाहिए, एबॉलिश हो जाना चाहिए लॉ? नहीं, क्योंकि जो सही में बेचारी वुमेन, बेचारी नहीं बोलेंगे, नारी हैं, अच्छी शक्तिशाली हैं, वो वुमेन जिन पे कुछ गलत किया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए आने का, तो बिल्कुल मिलना चाहिए। तो लॉ गलत नहीं है, बट एक मेरे हिसाब से लॉ जेंडर न्यूट्रल में एक लॉज आने चाहिए जो एक मैन को भी प्रोटेक्ट करे फ्रॉम वुमेन। जो हम डेटिंग साइट्स को लेकर आप बात कर रहे थे, लिव इन वाले पॉइंट में, उसमें आजकल कैसे केसेस डेटिंग साइट्स, लेट अलोन डेटिंग साइट, आजकल शादी.com को लोगों ने टिंडर बना दिया है। तो वो तो बैठ के उसी में ही आजकल सब जो टिंडर वाला हिसाब है वो वहीं पे अप्रोच कर रहे हैं। बट इसमें भी क्या हुआ है कि जितना हम आगे बढ़ रहे हैं एज अ सोसाइटी, उतने बैड एलिमेंट्स हर जगह आ रहे हैं। लड़कियां की प्रोफाइल, यहाँ तो मैं को कैट फिशिंग बड़े करते हैं टिंडर की, जैसे उसमें कि लड़के ने प्रोफाइल बना दी एक लड़की की और वो अट्रैक्ट कर रहा है, फिर वो पेटीएम बड़े चीज़ें, ये सब ऐसे स्कैम्स कर रहे हैं कि अकाउंट में पैसे डलवा लिए, कैट फिशिंग हो गया। उसके बाद लड़कियां ही आजकल एक्स2 सो एज टू एक्सटॉर्ट मनी, वो एक बंदे को बुलाती हैं, वहाँ पे जो भी बुक करते हैं रूम, कुछ करते हैं, जो होता है सबकी रजामंदी से, बट समहाउ वो फिर नेक्स्ट डे उसको पता लगता है पुलिस केस हो गया लड़के के अगेंस्ट कि ऐसे ऐसे उसने कोई शारीरिक संबंध बना लिए किसी के साथ, सब कुछ हो गया, रेप के उसमें, मोलेस्टेशन के उसमें डाल देते हैं चार्जेस। तो क्या एक बंदे को संभल के रहना चाहिए? बिल्कुल संभल के रहना चाहिए। सी, जितना एडवांसमेंट हो रही है, जितना ईज हो गया है चीज़ों का, पहले उतना ईज नहीं था। टेंडर हो गया, इवन शादी.com पे चीज़ें हो गई आजकल। आई रिमेंबर एक केस जो आया हुआ था, इट वाज इन न्यूज़, कि रेस्टोरेंट, एक लड़की टेंडर से रेस्टोरेंट्स पे बुलाती है लड़की को, स्पेसिफिक रेस्टोरेंट, वो लड़की ने 5 और लोग बुलाए हुए थे अलग अलग टाइम पे। रेस्टोरेंट वाले के साथ लड़की का टाई अप था कि लड़की लेके आएगी और बिल, वेब सीरीज नहीं, इट्स अ एक्चुअल केस। अच्छा, एक्चुअल भी है? इट्स एक्चुअल केस इन सीपी जमुना पार वाली वेब सीरीज में है, मैंने अभी। अच्छा नहीं, ये तो वैसे जो है सीपी का प्रॉपर केस है ये। अच्छा। तो पुलिस में फिर बंदा गया और उसने केस कराया अगेंस्ट द रेस्टोरेंट ओनर
कि उसमें क्या 25,000 10,000 का बिल बन गया और वो कहता मैं तो खाया भी, हाँ। लड़की ने ड्रिंक ली वो जो सबसे महंगी थी, हम्म, somehow it happened कि वो अच्छा चीजें रियल है ये रियल है, इट्स अ रियल ये केस। जमुना पार में सेम कॉपी यूं क्यों डाला हुआ है? अच्छा मे बी शायद किसी ने टेक्निक कॉपी ना कर लियो, क्या पता जमुना पार से कोई सीख गया हो। बट वेरी होपलेसली मतलब आजकल रोमांटिक जो लड़की है ना वो उन्होंने तंग कर रखा है। जिनको लगता है बड़ा इजी है हम फ्लर्ट करेंगे सब कुछ करेंगे, तो वहाँ पे दे शुड बी मोर केयरफुल इन लाइफ। एंजॉय करो लाइफ, बट ऐसा मत करो कि आप रिपेंट करने लग जाओ उस एंजॉयमेंट को। अच्छा इसमें थोड़ा सा हम कमर्शियल पॉइंट में चेक करें, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले में जब किसी को ऑफर लेटर दिया जाता है राइट, तो वहां पर किसी को सैलरी मिलने को लेकर या फिर किसी ने एम्प्लॉय ने केस फेक डाल दिया है, राइट। मोलेस्टेशन का केस डाल दिया, Correct. तो ऐसी चीजों को लेकर क्या आप हर अवेयरनेस एक अरेंजमेंट में ना क्या है, जैसे अगर कोई फीमेल है मोलेस्टेशन का केस डाला तो पॉश कमेटी होती है हर एक कंपनी की, तो पॉश कमेटी इज द वन जो डील करती है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला, वो सब कुछ वो वहीं पे दे डील इट। अगर वो नहीं करती फिर बाकी चीजें आती हैं। कुछ लास्ट में कंक्लूड पॉइंट्स और मैं लेना चाहूंगा कि साइकोलॉजी ऑफ क्रॉस एग्जाम, हाउ लॉयर ब्रेक विटनेस, राइट। देन अब क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बार एडवोकेट के अंदर है उसको कैसे निकलवाना है मैटर, करेक्ट। तो उसका कुछ एग्जांपल आप शेयर करना चाहेंगे? सी क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है और बहुत ही सेंसिटिव पार्ट में बोलूँगा एक प्रैक्टिस लॉयर, एक ट्रायल कोर्ट एडवोकेट का स्पेशली, क्योंकि इट्स मोर ऑफ कि क्या नहीं पूछना देन क्या पूछना है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चंस आपने एक विटनेस से जो विटनेस बॉक्स में आया हुआ है जिसका आप क्रॉस कर रहे हैं, जिसको कर रहे हैं क्रॉस, क्या चीजें नहीं पूछनी विच माइट बी डेट्रीमेंटल टू योर ओन केस। ओके, हम जो स्टार्टिंग में हमें जैसे एक्सपीरियंस नहीं था तो हम ये पूछते क्या क्या पूछेंगे, बट फिर हमें जब सीनियर के साथ बैठते थे और उसने क्वेश्चंस पढ़े सब कुछ करा तो उन्होंने बताया कि ये क्या पूछ रहे हो, ये तो अगर इसने ये आंसर दे दो तो तेरे केस के अगेंस्ट जाएगा। फिर हमें सीखा, तो इट टेक्स टाइम। ये एक्सपीरियंस जितना लॉयर एक लॉ प्रोफेशन में मांगता है उससे ज्यादा कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस मांगता है क्रॉस एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस। जैसे एडवोकेट्स को और कुछ और प्रोफेशन भी हैं जिनको मार्केटिंग करना अलाउड नहीं होता है, राइट राइट। तो आप लोगों के लिए क्लाइंट्स तक पहुंचना या जो नए बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं एज ए एक्सपर्ट, आप उनको कैसे नेटवर्क बनाने के लिए कैसे सजेशन देंगे आप? सी आई कंसिडर माई सेल्फ नो एक्सपर्ट अभी, तो इट्स जस्ट 7 years। अब मैं यही आपके व्यूअर्स भी बताना चाहूंगा कि 7-8 साल भी कुछ नहीं है इस प्रोफेशन में। इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट कि आगे जाके देखेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे योर केसेस, योर आर्गुमेंट्स, दे मेक द नॉइज। इससे पहले पूछना चाहूंगा कि जो अभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपको, दे आर इन स्टेज ऑफ 11th एंड 12th और उनका नमस्ते जो भी देख रहे हैं, बिल्कुल, तो उनकी अपनी पर्सनल लर्निंग में कि एग्जाम अच्छे से क्रैक हो पाए या इस फील्ड में उसको एक थोड़ा सा अपने कंपटीशन वाइज एज मिल जाए, क्या चीज फॉलो करनी चाहिए इन द लर्निंग प्रोसेस? सी लर्निंग प्रोसेस है, फर्स्ट ऑल न्यूज़पेपर्स आते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़िए। आजकल टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं हम, इन शॉर्ट्स हैं, बड़े सारे एप्लीकेशंस हैं जो डेली न्यूज़ आपको देती है। एज एन एडवोकेट आई हैव रियलाइज कि न्यूज़पेपर पढ़ना, जो शायद हम पेरेंट्स को पढ़ते हुए देखते थे और कभी पढ़ा नहीं, वो हम रद्दी में बेचते थे इवेंचुअली ढेर सारा, अब रियलाइज हुआ कि वो पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ना चाहिए, सो दैट यू नो कि क्या हो क्या रहा है दुनियादारी में, क्या चीज़ एक्टिव है, क्या चीज़ आपके, क्या न्यूज़ आपके केस में आप यूज़ कर सकते हो जज को बोलते हुए कन्विंस करने के लिए अपनी फेवर के लिए। यू नेवर नो, बड़ी सारी न्यूमरस चीज़ें जो आप शायद 4 दिन पहले पढ़ी होगी बट आज के मैटर में आपके वो रेलिवेंट है। लेट्स से कोई एनजीटी का मैटर है, वहाँ मैटर चल रहा है, कुछ एक रिपोर्ट आ गई कि इस इंडस्ट्री से, शुगर की इंडस्ट्री है, इसमें इतना पोल्यूशन आता है नहीं आता है, वो चीज़ इट माइट बी रेलिवेंट टू योर केस, अगर आपको केस मिलेगा आएगा वैसे तो पढ़ना बहुत जरूरी है। रीडिंग हैबिट, आप रीडिंग हैबिट इज अ मस्ट। कि जिस बच्चे का मान लो अभी टारगेट है कि मेरा यार अच्छा स्कोर एनएलयू मिल जाए मेरे को, राइट, और अगर इसका नहीं निकला है वो फिर अगर दूसरे ऑप्शन में स्विच करता है, राइट, तो करियर वाइज कितना इम्पैक्ट पड़ता है उसका? सी करियर वाइज इट डिपेंड्स ऑन हिज एम। अगर वो कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहता है कुछ ज़्यादा, तो काफ़ी प्रेफरेंस मिली जाती है एनएलयूज को। अगर वो टियर ए लॉ फर्म्स को जाएगा, वहाँ पे अप्रोच करेगा, मच ऑफ प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एनएलयूज। बट अगर उसका काम है, इफ हिज वर्क स्पीक्स, वो चाहे मतलब आई वोंट बी नेमिंग सर्टेन यूनिवर्सिटीज, बट अगर वहाँ से भी हो तो वो भी उठ के ही कैन डू वंडर्स। मींस लिटिगेशन में आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटिगेशन में डज नॉट मैटर, लिटिगेशन में इट विल नेवर मैटर कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आ रहे हो, कितने छोटे हो, कितने बड़े हो, कोई मैटर नहीं करेगा। अगर आप आर्गुमेंट करते हो, आपके पास केसेस हैं, आपका सोशल सर्कल है, विच इज अ मस्ट,
टू गेट केसेस। अगर सोशल सर्कल ही नहीं है और आप अकेले शेर बन के घूम रहे हो तो शेर ही शेर रह जाओगे, कोई आप कमा नहीं पाओगे उसमें। एक ऑप्शन ये भी जो डीयू में ऑप्शन देता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर लॉ का रहता है, राइट, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है या 5 ईयर लॉ? इट डज नॉट मैटर व्हेन यू कमिंग इनटू लिटिगेशन प्रॉपर हार्डकोर। आपको एक कोर्ट चेंबर प्रैक्टिस या ऑफिस में आप जाके कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, इट डज नॉट मैटर। ओके, इट डज नॉट मैटर आप कहाँ से पढ़ के आ रहे हो, आपने BLLB करी या BBLLB करी, कोई मैटर नहीं करता। अच्छा जुडिशरी में कितने % बच्चे आपको लगता है कि अपना टाइम लगाते हैं आफ्टर? सी जुडिशरी में वे बैक इन 2018 मैं बात करूं तो 2018 में बहुत मेजर एक था, लाइक 40-50% मैं बोलूं कि वो तो ना जुडिशरी की कोचिंग ली है। काफियों ने राहुल IAS से ली, काफियों ने डिफरेंट और भी बड़े सारे कोचिंग सेंटर्स है वहां से ली। बट उनमें से काफी लोग जो बहुत डेडिकेटेड थे टुवर्ड जुडिशरी वो ही क्रैक कर पाए, क्योंकि क्या फर्स्ट अटैम्प्ट बंदा करता है, सेकंड अटैम्प्ट करता है, थर्ड अटैम्प्ट तक वो बंदा वैसे ही थोड़ा हार मानने लग जाता है कि जो बंदा शायद एक बार मेंस पहुंच गया, फिर सेकंड टाइम मेंस पहुंचा, थर्ड टाइम इंटरव्यू आउट हो गया, फोर्थ टाइम वो शायद दोबारा ट्राई करेगा, उसके बाद ही विल लूज द होप दैट ही विल एवर बिकम अ जज। तो वो फिर दोबारा क्या करते हैं, इतना 4 साल 5 साल लगा के अगर वो प्रैक्टिस के मतलब जो शायद प्रैक्टिस करते हो कुछ कमाना और एक सीखते काम वो मिस आउट करते हैं, तो पीछे हो जाता है लाइफ में। तो ये सब चीज़ें इतनी एंग्रॉसिंग हैं कि अगर बंदे को पता है कि मैंने यही करना है, मैंने अगर लेट्स से IAS बनना है तो IAS ही बनना है, अगर जज बनना है जज ही बनना है, अगर वकील बनना है कंपेयर वकील करें तो बनना है। IAS का एग्जाम का लेवल टफ और जुडिशरी वाले में कुछ आपने कुछ ऑब्जर्व सो किया? आई थिंक कि जुडिशरी का थोड़ा ईजियर हो जाता है, सिंस IAS के लिए ऑल ओवर इंडिया सबको ही जो शायद नॉन एडवोकेट है वो भी अपीयर हो रहा है। जुडिशरी में इट गेट्स स्लाइस डाउन टू जो एडवोकेट्स हैं जो LLB करके बैठे हैं वो ही एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर जुडिशरी। तो ऑफ कोर्स एक ऑल ओवर इंडिया में से रेशियो में फर्क आ जाता है। एंड पावर वाइज आई थिंक जजेस आर मच बेटर। IAS तो ही हैज टू बो डाउन। मैं अगर कमिश्नर आएगा IPS जो सबसे बड़ा, वो भी ऐसे बो डाउन करेगा। इवन अगर PM मोदी जी को भी बुलाएंगे तो उसको भी आना ही, उनको भी आना ही पड़ेगा। PM मोदी जी भी को करे तो मतलब कोई भी जज हो, मैं ट्रायल कोर्ट होगा, शायद बिहार का कोई जज हो, बहुत मतलब छोटे कोई डिस्ट्रिक्ट का बोलेंगे उसका जज होगा, उसके वहां पे भी उनको हाथ जोड़ के ही ऐसे आना पड़ेगा। कुछ सीना तान के नहीं आ सकता वहां पे। जज अपने वो है ना जयकांत शीकरे वाला डायलॉग जो है वो अपने जज अपने कोर्ट का जयकांत शीक रहे हैं। तो लास्ट में रैपिड फायर राउंड है हमारा। अरे अरे व्हाट्स टफर, क्रॉस एग्जामिनिंग ए गैंगस्टर और कन्विंसिंग ए क्लाइंट दैट जस्टिस टेक्स टाइम? Convincing a client that justice takes time. It takes time. Okay. One courtroom moment that felt like a Bollywood climax, drama, tension, everything. Matrimonial disputes. वहाँ पे हर एक जगह वो वैसा प्रॉपर है कि जज साहब इन्होंने हमारे साथ वो रात को नहीं किया या नहीं किया, वो हो जाता है क्योंकि अंदर से फैमिली कोर्ट्स आर बाउंड टू हियर सच थिंग्स। If you could add one new article to the Indian Constitution, what would it protect? It should protect men in general. Okay. मेन को पावर भी मिलनी चाहिए, वुमेन को दी है, अच्छी दी है, बहुत दे दी है। अब टाइम आ गया कि एक जेंडर न्यूट्रल लॉज लाए जाए कि मेन को भी पावर दिया। मेन बेचारे आजकल पिट रहे हैं, मेन ही थप्पड़ खा रहे हैं और मेन ही पैसे दे रहे हैं। मैन के लाइक साइन। Okay. You have handled both criminals and corporates. Who lies more confidently? क्रिमिनल्स ऑफ कोर्स, क्रिमिनल्स वो तो आपको झूठ बोल देंगे वकील बन के, वकील बन जाएंगे आपको पता लगेगा वकील नहीं है। Okay. बिल्कुल। अच्छा, what's the most overrated thing about being a lawyer and what's the most underrated? सी ओवररेटेड तो यही आता है कि अपना वकील है तो बदमाश होगा, ये होगा। बदमाश नहीं होते हैं, सब अच्छे अच्छे ऑफिसेज में बैठते हैं। वी डील वेरी पोलाइटली विद पीपल। उनको लगता है कि डांटेगा पीटेगा, अगर फीस नहीं दे मारने पहुंच जाएगा। ये नहीं है जनरल परसेप्शन जो मूवीज ने बना दी है कि लड़ाइयाँ हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है। Okay, if your younger self was watching you in court today, right, what do you think he would say? शुक्र है फोन नहीं देख के रिप्लाई कर रहा है, फोन देख के ये अपना बयान नहीं कर रहा, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहा। क्योंकि उस टाइम पे हम फोन देख के पढ़ते थे। आई यूज्ड टू मेक माई सेल्फ रिहर्स कि मैंने प्रेजेंट कैसे कर रहा है अपने जज के आगे, कैसे मैं आर्गूमेंट करूंगा, क्या बोलूंगा, वो आई हैड टू सी इट वे बैक। बट अब क्या है, अब तो फोन साइड पे होता है, बोल दो धड़ाके से जो बोलना है। दैट्स द कॉन्फिडेंस व्हिच इट बिल्ड्स इवेंचुअली। प्रोफेशन में आएगा, एक्सपीरियंस लेगा, इट बिल्ड्स अप ऑटोमेटिकली। इफ यू कुड मेंटर one kind of person, a law student, a under trial
or a startup founder, who would it be and why? Under trial to get me and fetch me more cases from the prison that he's staying in. Last question. When you hang the court at the end of the day, what makes you feel like you did justice even if you lost the case? Representing my client to the full potential that I have. Representing him to the full potential that I have. I should not in any way think कि यार मैं ये कर सकता था, मैंने करा नहीं. After I go back and जब देखते ना सिर झुका के यहाँ ऊपर करके जब हम जा रहे हैं वापस उस कोर्ट रूम से, I should never feel कि यार I could have done better but I was not able to do it. तो इसलिए अब प्रैक्टिस के साथ ही हम कई केसेस, कई आर्गूमेंट्स वो प्रिपेयर करते हैं, चलते हैं कि ऑपोजिट काउंसिल माइट से दिस थिंग, तो हम ये बोलेंगे. पहले हम करते थे कि हमने क्या बोलना है, बट हम कभी पहले इनिशियली ये नहीं करते थे कि उस ऑपोजिट वाला का भी केस है वो क्या बोल सकता है. तो नाउ वी सी उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के जिस पे वो डिपेंड और रिलाई अपॉन करेगा. नाउ वी प्रिपेयर काउंटर आर्गूमेंट्स. अगर काउंटर आर्गूमेंट्स नहीं करते तो वो रब भरोसे बंदा चल रहा है, फिर वो देखते एक फतेह वाली बात है. हाँ जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके सर. और आपका कोई कंक्लूड लास्ट मैसेज टू योर ऑडियंस जो भी आपको लास्ट देख मैसेज रहे हैं? एज एन एडवोकेट या एज अ बोथ. both. पहले एज ए मेंटर टू द स्टूडेंट्स. stay humble, stay dedicated if you want to get into this profession. आप humbleness से ही आगे बढ़ सकते हैं और dedication दिखाएंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं. Easy नहीं है profession, it's very difficult to set up your own practice, set up your own law firms. आगे eventually अगर हमारा aim है litigation में, corporate side जाएंगे, वहाँ पे भी अपने struggles हैं, अपनी difficulties हैं which one has to face. But इसमें ज़्यादा है क्योंकि सब everything is on your own shoulders. अब कुछ भी आप अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, इट विल कम डाउन टू यू. तो हम प्रेफर करते हैं कि अच्छा ही करें और आगे भी अच्छा करते रहें. दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से एंड कंक्लूड दिस पॉडकास्ट विद. थैंक यू so much for valuable time.